नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज कालका की तहसील के अंदर एक ऐसी तहसील हरियाणा की जो कम से कम करोड़ों रुपए का टर्नओवर दे सकती है सरकार को और शायद देती भी रही होगी। हालात आपको दिखाऊंगा। वैसे इसके हालात क्या दिखाऊंगा मैं आपको। कालका शहर तो हालात बद से बदतर है। पिछले लगभग 40-45 दिन से तो हमारे शहर में एसडीएम साहब ही नहीं है। जब एसडीएम साहब नहीं है, शहर का मालिक ही नहीं है, तो ये तो लावारिस हो गया। ना पंचकुला से कोई व्यक्ति अधिकारी आएगा ना यहाँ देखेगा। तहसीलदार साहब जरूर अंदर बैठते हैं, वो भी निकलते इसी सड़क से, इसी रोड से निकलते हैं। जब वो देखते होंगे हालात तो शायद उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं आपको पूरी वीडियो अंदर दिखाऊंगा, लगभग 4 मिनट की वीडियो है। अंदर आप जैसे अभी एंटर हो रहे हैं, हालात देखिएगा साहब। ये बाहर का हिस्सा अंदर जाके देखने के बाद आपको पता लगेगा कि कितने बिगड़े हुए और गंदे हालात हैं। पार्किंग 0/0, टॉयलेट 0/0, कुछ नहीं है इन सरकारों के पास देने को हमारे लिए सिर्फ ये देते हैं, ये देखते हैं कि कालका से हमें मिलेगा क्या। और कालका के लोगों को शायद कुछ चाहिए भी नहीं। अगर चाहिए होता तो आवाज निकालते। 6 महीने लगभग हो गए आपको। एमएलए मैम, आप एक बारी दो बारी कभी शायद आई होंगी, मैं नहीं कह सकता कि आप कभी आए तो किसी वर्किंग डे के अंदर आइएगा, तो आपको पता लगे कि हालात क्या है यहाँ पे। पानी के पीने की कोई सुविधा नहीं है। एक नई बिल्डिंग बनाई गई होगी शायद आज से 4-5 साल पहले, बिल्डिंग तो बना दी, पार्किंग नहीं देखी होगी आपने, उस बनाने वाले ने भी। क्या जरूरत है, क्यों बनाए, किसके लिए बनाए। आएंगे लोग अपने आप लड़ेंगे, मरेंगे, सरकार को रिवेन्यू देंगे और चले जाएंगे। अधिकारियों की जेबें ढीली हों कभी हो नहीं सकता। अधिकारियों की जेबें हमेशा यहाँ भरी जाती रही होंगी, ये भी तय है। कभी आपने देखा किसी ने आज तक आके कि कैसे लोग सरवाइव करते हैं यहाँ पे। और मेरा तो एक निवेदन है इन पढ़े लिखे वकील साहबों से, साहबान आप ही कम से कम कुछ लिखो, सरकार को चिट्ठियां लिखो। सरकार को चलाने वाले लोग हैं आप। आज हर जुडिशरी का व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको नगर पालिका के अंदर, नगर परिषद के अंदर, एमसी, एमएलए और हमारी लोकसभा तक सभी लोग, आप वकील साहब कहीं ना कहीं एडजस्टेबल होते हैं। हमारे समय कालका परिषद में 2 या 3 वकील होंगे, शायद ज्यादा ही होंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है अभी। और हालात देखो, ये पार्किंग है। और जब आपको मैं आगे दिखाऊंगा एक चीज, पार्किंग सरकार की इच्छा नहीं है, मंशा नहीं है सरकार की। अगर इच्छा शक्ति हो तो यहाँ पार्किंग बनाने के लिए क्या स्पेस नहीं है मेरे पास। मुझ जैसे आदमी को स्पेस नजर आता है क्या? सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारियों को स्पेस नजर नहीं आता? सब कुछ आता है। नियतें ठीक नहीं है इनका। सिर्फ एक ही हिसाब है, एक तेरा, दो मेरे, तीन मेरे, चार तेरे। आया है क्या लेके आया है, और जा रहा है क्या दे के जा रहा है। इनकी तो ये पोजीशन। मरता है तो एक आम आदमी जो यहाँ पर रजिस्ट्रियां कराने आता है या अपने छोटे मोटे काम कराने आता है। तहसीलदार साहब खुद उठिए, आप उठिए एक दिन और दौरा करिए। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद दौरा जरूर करना चाहिए आपको। ये सारे चैंबर्स हैं शेड के नीचे जो बैठे हैं। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं उस जगह में जहां पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पार्किंग क्यों नहीं बन सकती। साहब ये देखिए आप, शायद 1-1.5 बीघा जमीन होगी, ये पार्किंग बन सकती है बिल्कुल एट ज्वाइनिंग टू तहसील। तहसील के गेट के अंदर से जैसे हम एंटर करते हैं वहां पर ये सिस्टम है। लांबा जी, आपने वादा किया था कि मैं पार्किंग बनाऊंगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं, मेरे पास पार्किंग की जगह नहीं है। पार्किंग की जगह मैं बता रहा हूं आपको, सरकार से क्लियर करानी आपकी जिम्मेवारी है। लगभग 2.25 साल आपको हो गए और अब आपके पास 2.25 साल बचे हैं। कब टेंडर कराओगे, कब क्या कराओगे, फिर बाद में बोलोगे मैनू तो पता को नहीं लग गया कि कितने सी जगह। साहब उठो और निकलो और देखो लोगों के हालात। आज स्टेशन रोड पे लोग इस समय मारा मार इतनी मची है, इतना गंदा ट्रैफिक है सर पे। आप सर्वाइव, आपने तो कल देखा होगा। मैं आपको क्या बताऊंगा लांबा जी, अब आपकी ड्यूटी तय होती है। आप पीडब्ल्यूडी से कराएं, निगम से कराएं या किसी से कराएं, चाहे एमएलए साहिबा के जाके बार बार आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े। और एमएलए साहिबा, ये आपकी भी ड्यूटी है। आपने ये काम कराना है हमारा, मैं उम्मीद रखता हूं कि ये काम होगा।